अगर बात की जाए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्र ग्रह की, अष्टम भाव में चंद्रमा की स्थिति भावनात्मक गहराई, रहस्य पूर्णता और जीवन में परिवर्तनशील परिस्थितियों का संकेत देती है। यह स्थान मन को बेहद संवेदनशील और इंट्यूटिव बनाता है, कभी कभी अस्थिर भी कर देता है। अष्टम भाव में चंद्रमा के प्रभाव यदि देखे जाएं, सकारात्मक प्रभावों की बात करें तो तेज अंतर्ज्ञान, छठी इंद्रिय मजबूत होती है, ज्योतिष, मनोविज्ञान, ध्यान, गूढ़ विद्या में रुचि रहती है, शोध, चिकित्सा, हीलिंग और ऑकल्ट के क्षेत्र में बहुत प्रगति करता है। गहरे भावनात्मक अनुभवों से परिपक्वता आती है, आध्यात्मिक विकास की प्रबल संभावना रहती है, क्राइसिस से उभरने की क्षमता अर्थात बुरी परिस्थितियों से उभरने की इसमें बड़ी ही कुशल काबिलियत पाई जाती है। अगर चुनौतियों की बात की जाए तो मानसिक उतार चढ़ाव बहुत होगा, चिंताएं बहुत परेशान करेंगी, भावनात्मक असुरक्षा की भाव रहेंगे, अनजाना डर सताएगा। रिश्तों में पॉजिटिवनेस या सीक्रेसी हमेशा अनिवार्य है। माँ से कुछ दूरी संभव है या माँ के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अचानक घटनाएं, धन और संबंधों में परिवर्तन संभव है, इन पर भी ध्यान दीजिए। अगर व्यक्तित्व की बात की जाए तो गहरा सोच वाला और संवेदनशील व्यक्ति होगा, भावनाओं को भीतर रखने की आदत होगी, भरोसे में आने और दिल खोलने में समय लगाने वाला भी रहेगा, यानी जल्दी किसी पे भरोसा नहीं कर पाएगा। अंदर से रहस्यमय और अकेले रहकर उभरने वाला स्वभाव इसका रहता है। अष्टम चंद्रमा वाले व्यक्ति अक्सर जीवन में हिडन ट्रस्ट को समझने की क्षमता रखते हैं। सामान्य जीवन नहीं, गहराई भरा अनुभवात्मक जीवन मिलता है। कैरियर की दिशा यदि देखी जाए तो मनोविज्ञान, काउंसलिंग, ज्योतिष, ऑकल्ट, रेकी, हीलिंग, शोध, चिकित्सा, नर्सिंग, पैथोलॉजी, बीमा, बैंकिंग, टैक्स, इन्वेस्टिगेशन, जल संबंधित कार्य या रसायन, इन विषयों में विशेष सफलता के योग बने रहते हैं। अगर उपायों की बात की जाए, व्यवहारिक उपाय देखे जाएं तो अकेले परेशान होने की आदत कम करें, भरोसेमंद व्यक्तियों से बात अवश्य करते रहें, भावनाओं को मेडिटेशन के जरिए अगर संतुलित करते हैं तो आपके लिए उचित रहेगा। जीवन में नियंत्रण और डर को छोड़कर स्वीकार्यता को अपनाएं। अगर आध्यात्मिक और पारंपरिक उपायों की बात की जाए तो संकल्प के माध्यम से चंद्रमा के मंत्रों का जप करना उचित रहेगा। सोमवार को शिव जी का पूजन और जल अभिषेक करें तो लाभदायक रहेगा। चंद्रमा को बढ़ते चंद्र पक्ष में अर्थात शुक्ल पक्ष में पानी में कच्चा दूध मिलाकर चढ़ाएं तो उचित रहेगा। रोज चंद्र के दर्शन करना आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। अगर दान की बात करें तो सोमवार को सफ़ेद चावल, दूध या सफ़ेद कपड़ा दान करें तो उचित रहेगा। माँ, बूढ़ी महिलाओं और गरीबों को सहारा देते रहें। सद्गुण अभ्यास की बात करें तो भावनाओं से भागने के बजाय उन्हें समझने का प्रयास करें। नियमित अभ्यास और अनुशासन बनाने का प्रयास करें, यह मन को स्थिर करेगा। अगर निष्कर्षों की बात की जाए तो अष्टम भाव का चंद्रमा व्यक्ति को भावनात्मक रूप से गहरा, इंट्यूटिव, ट्रांसफॉर्मेटिव बनाता है। यही दिशा में यह भावनात्मक हीलर और आध्यात्मिक साधक बन सकता है। चुनौती सिर्फ मन की स्थिरता की है। अपने मन को स्थिर कर लें तो यह स्थान शक्ति का स्रोत बन जाता है।